जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। हर मनुष्य को जीवन में हमने देखा है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो दान ज़रूर करता है। वो इंसान चाहे अच्छा है चाहे बुरा कर्म करने वाला है, लेकिन कभी ना कभी तो वो अवश्य ही कुछ ना कुछ अपने जीवन में किसी न किसी को कोई गिफ्ट देता है या दान देता है। तो आपके जीवन में भी इसका संबंध ज़रूर होगा, अवश्य ही आया होगा या आएगा। तो ये लाल किताब के अनुसार आपको जीवन में क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं दान करना चाहिए, जब तक आपको जीवन में इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपके लिए विनाशकारी साबित होती है। तो अगर आप भी विश्वास रखते हैं कि दान देना एक अच्छी बात है, दान देना पुण्य का कर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको दान किन चीज़ों का नहीं देना है, अगर उन सब बातों का ख्याल रहेगा तो अवश्य ही आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका कई बातों से सर्वनाश तक भी हो सकता है। वैसे तो दान करने की महत्वता पर हर धर्म में बताई गई है, लेकिन ध्यान देने योग्य है कि किस जातक के लिए कौन सा दान वर्जित है। लाभ किताब के अनुसार ग्रह योग के हिसाब से दान देने से ही लाभ होता है। यदि जातक अपनी राशि और उपरोक्त बातों को ध्यान नहीं रखे तो हानि हो सकती है। सूर्यों के आप ज़रा ये आज का जो वीडियो है समझ के लेना, बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक है। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का संशय हो तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे तो वहाँ पे हमारा कॉलिंग नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आप भी नवग्रहों से संबंधित कुछ भी जानकारी अपने जीवन के बारे में लेना चाहते हैं तो आप हमें निसंकोच कॉल करें। तो शुरू करते हैं। सूर्य के उच्च होने पर गुड़ या गेहूँ का, मंगल के उच्च होने पर मीठी वस्तुओं का, बुध उच्च होने पर व्यक्ति को कलम और घड़े का दान, और बृहस्पति के उच्च होने पर हर पीली वस्तु, चने की दाल, सोना, पुस्तक, शुक्र के उच्च होने पर परफ्यूम और रेडीमेड कपड़ों का, शनि के उच्च होने पर अंडा, मांस, तेल व काले उड़द का दान नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम अभी आपको कुछ ग्रहों के बारे में अलग अलग बताएंगे तो उसे समझ के लीजिए। यदि जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में है आपका, अगर आपकी जन्म पत्रिका देखिए, चंद्र अगर आपके चतुर्थ भाव में है तो आपको कभी भी दूध, जल अथवा दवा का मूल्य नहीं लेना चाहिए। ध्यान रखें इन सब बातों का। यदि गुरु सातवें में हो तो कभी भी कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आप हर मनुष्य की, जिसकी भी जन्म कुंडली बनी है, अपनी जन्म कुंडली में आप स्वयं निर्धारित करने में सक्षम हो। आप स्वयं देखिए, ये बात अटूट सत्य है। लाल किताब फलकथन के अनुसार ये चीज़ें आपको बताई जा रही है तो इससे अवश्य ही आपको लाभ होगा। यदि गुरु नवम भाव में बैठे हो तो मंदिर आदि में, अर्थात किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के लिए दान नहीं करना चाहिए। यदि शनि आठवें में हो तो कभी भी भोजन, वस्त्र या जूते आदि का दान नहीं करना चाहिए। यदि दशम भाव में बृहस्पति एवं चतुर्थ में चंद्र हो तो मंदिर बनवाने पर व्यक्ति को झूठे मामले में जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि सूर्य सातवें या आठवें घर में विद्यमान हो तो जातक को सुबह शाम दान नहीं करना चाहिए, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में कभी भी दान नहीं देना चाहिए। यदि शनि प्रथम भाव में हो तथा बृहस्पति पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति द्वारा तांबे का दान करने पर संतान नष्ट हो जाती है। अष्टम भावस्थ शनि होने पर मकान बनाना मृत्यु का कारक होगा। जिन व्यक्तियों की पत्रिका में दूसरा घर खाली हो अथवा आठवें घर में शनि जैसा क्रूर ग्रह विद्यमान हो, उन्हें कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए। बाहर से ही अपने इष्ट देव को नमस्कार करें। यदि 6, 8, 12 भाव में शत्रु ग्रह हो तथा भाव 2 खाली हो तो भी मंदिर ना जाए। जन्म पत्री में केतु भाव 7 में हो तो लोहे का दान नहीं करना चाहिए। जन्म पत्री के चौथे भाव में मंगल बैठा हो तो वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए।
तो अगर आप ये उपाय नोट करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का लाभ प्राप्त होता रहेगा। राहु दूसरे भाव में हो तो तेल व चिकनाई वाली चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा 11वें भाव में हो तो शराब व कबाब का सेवन ना करें, नहीं तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। सूर्य बुध की युति 11वें भाव में हो तो अपने घर में कोई किराएदार नहीं रखना चाहिए। बुध यदि चौथे भाव में हो तो घर में तोता नहीं पालना चाहिए, यदि पाले तो माता को कष्ट होता है। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय है। अगर आप ये समझ के लोगे कि किन चीज़ों का आपको दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो अवश्य ही इसका लाभ प्राप्त होता है। जन्म पत्रिका के भाव 3 में केतु हो तो जातक को दक्षिणामुखी घर में नहीं रहना चाहिए। दक्षिणमुखी जो घर में रहते हैं लोग, इन्हें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चंद्र केतु एक साथ किसी भी भाव में जातक के किसी भी कुंडली में हो तो किसी के पेशाब के ऊपर पेशाब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा दोष का कारण उनके लिए बन जाएगा। यदि जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में बुध शुक्र की युति हो तो गादी पर ना सोएं। यदि भाव 5 में गुरु बैठा हो तो धन का दान नहीं करना चाहिए। एक बार भवन निर्माण शुरू हो जाए तो उसे बीच में ना रोके, अन्यथा अधूरे मकान में राहु का वास हो जाएगा। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी को नया कोई भी कार्य आरंभ ना करें, क्योंकि यह रिक्ता तिथि होती है। इन तिथियों को कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो दोस्तों, आज जो हमने आपको चीज़ें बताई हैं बहुत ही सरल और साधारण नियम है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली में उन ग्रहों को देखेंगे कि आपको जीवन में किन चीज़ों का दान निषेध है तो बिल्कुल भी आपको उन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ घोर परिस्थिति का सामना हो सकता है, घोर परिस्थिति बन सकती है। आपके किए हुए दान से आपका स्वयं आप विनाश कर सकते हैं। तो इन सब बातों से आपको बचना चाहिए। और जन्म कुंडली पर आधारित अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाइए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से आपको मैं संपूर्ण 9 ग्रहों पर आधारित संपूर्ण जीवन की जानकारी देने में सक्षम हूँ। आपको कोई भी जानकारी लेनी हो, आपके व्यापार हो, प्यार हो, या आपका घर गृहस्थी संसार हो, या आपके घर में बीवी बच्चे परिवार के साथ पड़ोसी का व्यवहार में कोई कटुता हो, या जीवन में आ रही कर्ज या किसी मर्ज शत्रु से आप परेशान हो तो आप अवश्य संपर्क करके देखें। और साथ ही अगर आपके जीवन में कोई ऊपरी बाधा या तांत्रिक टोटका कुछ भी आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हो तो इससे भी संबंधित 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली से जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। तो अवश्य ही आप हमें संपर्क करें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा का जो मेन उद्देश्य है आप तक सभी वो अच्छी बातें पहुंचाना है, ताकि आपके जीवन में कभी ना कभी इन बातों के माध्यम से उन सब चीज़ों में लाभ प्राप्त हो सके जो हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी इन बातों से गुजरना पड़ता है। तो हमारा मकसद आप तक उस ज्ञान को पहुंचाना है जो भगवान द्वारा निर्धारित एक 9 ग्रहों पर आपकी आधारित जन्म कुंडली के आधार पर जो ग्रहों का प्रभाव होता है उसके अनुसार वो ज्ञान को पहुंचाना है। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हमारी नई वीडियो हमेशा आती रहेगी, नया ज्ञान आपको शेयर करते रहेंगे। आपको भी किसी और नए ज्ञान की खोज है, कोई नई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर परिवार में हमेशा लक्ष्मी का वास हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, अपने आसपास सफाई रखे। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।